वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, माँ सरस्वती जी की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम माघ महात्म्य का छठा अध्याय सुनेंगे। पांचवें अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार से माघ स्नान के प्रभाव से ऋषिका नाम की ब्राह्मणी ने भगवान सूर्य के रथ पर स्थान पाकर आज भी उत्तम भोगों को भोग रही है। अब छठा अध्याय। तो पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे लगवाए, आम, पीपल आदि के वृक्ष भी लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य ने गृहस्थी का सब कार्य अपने लड़कों को सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मध्य को प्राप्त कर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर और सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन करते, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु भगवान का पूजन भी नहीं करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वह वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। छठा अध्याय इतना ही है समाप्त और सातवें अध्याय में हम सुनेंगे आगे। छठे अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक कुंडल और विकुंडल की ही कथा चलेगी। इसमें बताया जाएगा किस प्रकार से इन्होंने नीच कर्म करने पर भी स्वर्ग को प्राप्त किया माघ मास के स्नान से। तो ये कथा 13वें अध्याय तक है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।